सबसे जब बात करते हैं, पूछते हैं, तो क्या ये वक्त भी उस तरीके का बन रहा है? शायद कोविड के चलते हमने देखा कि जो लोन है वो काफी सस्ते हुए, आज तक का शायद हिस्टोरिकली लो रेट चल रहा है होम लोन की। जहां तक बात करें कुछ राज्य सरकारें, खास तौर पे महाराष्ट्र की हम बात करें, तो यहां पर तो एक कदम आगे आए और उन्होंने कहा स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में हम भारी छूट देते हैं। सरकार ने छूट हटा ली तो बिल्डर भी आज देने के लिए तैयार है। बहुत सारे बिल्डर वो छूट अपनी जेब से ऑफर कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें जरूर कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छूट बरकरार है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि शायद बिल्डर्स को भी पैसों की जरूरत है इस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका भी बिजनेस उतने ही मुश्किलों से गुजरा है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कभी लेबर नहीं, कभी कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजें भी महंगी हुई, तो उन्होंने भी अपने भाव को काफी हद तक रियलिस्टिक बनाया। क्या ये 2-3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये टर्न अराउंड या ये चर्निंग हम मार्केट में देख रहे हैं, या कुछ और वजह भी आपको लगती है? देखिए, ये जो सरकार ने, खास करके महाराष्ट्र सरकार ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। कर्नाटक ने एक सीलिंग के ऊपर अपना पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे का उसमें स्टैंप ड्यूटी कम की, तो ये आवश्यकता थी। एक माहौल बना। स्टैंप ड्यूटी कम करने से ऐसा देखा जाए तो परसेंटेज 3% का फर्क पड़ा या 4% का फर्क पड़ा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक एटमोस्फेयर क्रिएट हुआ और सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। एक समय सीमा के लिए स्टैंप ड्यूटी कम की, तो लोगों को लगा कि मैं ये मौका चूकूं नहीं, और बिल्डर लोगों ने भी उसी मौके पे एक सपोर्ट देके थोड़ा प्राइस कम करके, क्योंकि उस टाइम लिक्विडिटी क्रंच बिल्डर्स की बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने भी इस मौके का फायदा लेके प्राइस कम किया। लोगों को भी आवश्यकता समझी, शेयर बाजार ने उसको बहुत सपोर्ट किया। गुलाम जिया साहब जैसे बोलते हैं कि लोअर मिडिल क्लास या इसकी हुई, मेरा जो खुद का सर्वे है कि जो हम ये लोअर पेल वर्ली एरिया जो मुंबई का सबसे हाई एंड और सबसे हाई एक्सपेंसिव रहता है, जब जनरली हम 2 साल पहले गुलाम जिया साहब, पंकज जी, हम सब आपस में बैठते थे तभी ये लगता था कि इस एरिया में इतना माल है कि 15-17 साल लगेंगे पूरा बिकने को। लेकिन अगर देखें जो रिपोर्ट है जो सर्कल में लोगों ने दिया है, तो अर्टिजिया है, 25 साउथ है, और जितनी भी बिल्डिंग है, इन लगभग में 70-80% माल बिक गया। तो इतनी फास्ट गति से लग्जरी सेक्टर में भी ये माल बिकना एक अपने आप में अलग सिग्नल देता है कि लोगों को, जिनके पास बहुत पैसा है, आइदर दे वांट टू एंजॉय अ गुड हाउस, या अपनी जो संपत्ति को एक सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं, इसलिए ये घर भी बिके। जहां तक बम्बई का पहले यह था कि बम्बई में 40 से 80 लाख के फ्लैट ज्यादा बिके। रिसेंटली जो सर्वे आ रहा है उसमें आ रहा है कि 80 लाख से 1.25 करोड़ के जो फ्लैट है वो ज्यादा बिक रहे हैं। तो हर आप देखेंगे हर क्वार्टर में ये सेगमेंट भी चेंज हो रहा है, तरीका भी चेंज हो रहा है, हर तरह के लोगों की डिमांड आ रही है। और सबसे अच्छी बात, बिल्डर को इस समय एक सही साइज, सही टिकट साइज, सही एरिया का जो फ्लैट की डिमांड आई है, एक बहुत अच्छी बात है कि बम्बई में हाई एंड लग्जरी के बाजू में जो मिडिल क्लास के लिए या आम आदमी के लिए हम कहा जाए कि जो फ्लैट बन रहे हैं, तो एक अच्छी डिजाइन सभी बिल्डरों ने बनाई है, क्योंकि हम लोग कार पार्किंग के हिसाब से रिक्वायरमेंट इसकी और बढ़ गई। तो 405 फुट कारपेट में 1 रूम किचन और 585 से 605 स्क्वायर फीट के बीच में 2 रूम किचन, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट क्या स्क्वायर फीट रूम की भी हो गई है, बिल्कुल प्राइवेसी के हिसाब से बोलिए। तो ये जो टिकट साइज अचानक समझ में आ गया। अब टिकट साइज फ्लैट की आप देखिए, कहाँ 1200 फुट में 2 रूम किचन से लेके लोग 600 फुट में आ गए। तो ये जो एक बदलाव, और उसके बाद प्राइस भी ठीक है, तो आपकी बजट में आ गया। बजट रिक्वायरमेंट, आपकी रूम की रिक्वायरमेंट भी एक पूरी होती है, वो एक दिखने में नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये कि सब लोगों ने वक्त के हिसाब से खुद को बदला। मतलब शायद कोविड ने ये रोल प्ले किया कि उसने सारे लोगों को थोड़ा रियलिस्टिक बना दिया, चाहे घर बनाने वाले रहे हों, चाहे घर खरीदने वाले रहे हों, और यही रहा कि सबकी जरूरतें आपस में मैच कर गई, और फिर हम देख रहे हैं कि एक साइकिल चल निकली। गुलाम साहब, एक फैक्टर जो आपसे समझना चाहूंगा वो ये कि हमने 1-1.5 साल पहले जब बात की, आप ही के साथ, मुझे याद है, शो कर रहा था, और वो था कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस बिल्डिंग्स, जो कि हिस्टोरिक साल था 2019 का, जहां पर जबरदस्त सेल हो रहे थे। और हम मानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि उसका इंपैक्ट आता है बाद में आपके रेजिडेंशियल पर। लेकिन क्या आपको लगता है यहां एक डीकपलिंग हो गई, क्योंकि कोविड ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करवा दिया? डेफिनेटली जिस तरीके से कमर्शियल पूरा जा रहा था या ऑफिस जा रहा था वो तो रुक गया, लेकिन फिर भी रेजिडेंस चला, तो ये डीकपलिंग पहले शायद कभी ना थी, लेकिन यहां एकदम साफ दिख रही है। आप इसे कैसे देखेंगे? आपने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझाया है, जो डीकपलिंग का एस्पेक्ट है कि एक दूसरे से जो अलहदा होना दोनों सेक्टर्स को, रेसिडेंशियल और ऑफिस को, ये
बखूबी देखा गया पिछले पिछले 1.5 साल में कोविड के दौरान। और उसका श्रेय ऑब्वियसली जाता है सीधे सीधे कोविड रिलेटेड जो नया एनवायरनमेंट बना, उसका उस पर सारा सहरा बनना जरूरी है। लेकिन ये भी है कि ऑफिस की डिमांड, आपने जो बताया 2019 जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा है इंडिया भारत की हिस्ट्री में ऑफिस स्पेस के कंजम्पशन को लेके, तकरीबन 60 मिलियन स्क्वायर फीट का नया ऑफिस स्पेस एब्जॉर्प्शन एक साल में जो हमने 2019 में देखा था, उस तरह का जो एक्साइटमेंट है, जाहिर सी बात है कोविड की वजह से और वर्क फ्रॉम होम की वजह से उस पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आया है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हम और काबरा साहब जो जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि आज से शायद कोविड से पहले हाउसिंग रियल एस्टेट को जिस तरह से यूं माना जा रहा था कि शायद अब ये खत्म ही हो चुका है और कोविड के आने के बाद तो बस इसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, वही चीज ऑफिस के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि जब कोविड का आगमन हुआ था, जब हम सब शुरू में सहमे डरे घरों में बैठे थे, उस समय ये भी सोचा जा रहा था कि अब शायद दोबारा ऑफिस स्पेस या कमर्शियल स्पेस में दोबारा इस तरह का जो उभार हमने देखा था या उस तरह का एब्जॉर्प्शन शायद अब दोबारा कभी ना हो। लेकिन वो भी चीज एक पिछले कुछ चंद महीनों में गलत होती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब हम कोविड के पार दूसरी तरफ उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर नाम की कोई चीज से हमें कोई इम्पैक्ट ना हो, ऐसी कोई चीज से हमें ना उलझना पड़े, तो जब हम दूसरी तरफ कोविड के पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हेल्थ को लेके जो ऑफिस स्पेस डिजाइन है वो भी बदल रहे हैं। जो किसी जमाने में मुंबई में इंडिया में 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन के हिसाब से ऑफिस डिजाइन किए जाते थे, वो तकरीबन 50 तक आ गए थे कोविड से पहले। अब वो दोबारा 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन के हिसाब से ऑफिस डिजाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 लोगों को अकोमोडेट करना है तो कोविड से पहले अगर आपने जितनी स्पेस लेनी थी उससे अब डबल लगेगी, क्योंकि आपको उसी हिसाब से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट वगैरह वो सारी चीजें गौर करनी पड़ेंगी। और इसके चलते आगे जाके ऑफिस स्पेस का रिक्वायरमेंट बदल रहा है। और उस बदलाव में एक और चीज क्लियरली जो दिख रही है वो ये है कि पिछले 1.5 साल में जब हमने सोचा था कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेस छोड़ देंगे, वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, उस प्रकार से वैकेंसी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है। पिछले 1.5 साल में हमने बमुश्किल 5-6% की वैकेंसी देखी है, नई वैकेंसी होती हुई देखी है। और अगर हम पूरे 810